आज हमारी नेपाल चार धाम पैदल यात्रा का दूसरा दिन है। नेपाल के चार धाम हैं। पहला है बारा क्षेत्र, दूसरा है पशुपति, तीसरा मुक्तिनाथ, चौथा है रुरु क्षेत्र। तो अभी हम नेपाल के पहले चार धाम बारा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। रात्रि में हम टांडा गांव एक शिव मंदिर में रुके थे। वहाँ पर रात्रि का भोजन पुजारी जी के घर में हो गया। सुबह लगभग 7 बजे वहाँ से हमने आगे की यात्रा आरंभ करी। सिमराही गांव होते हुए हम कुछ दूर चलने के बाद पहुंच गए कटारी गांव। कटारी गांव में एक नदी आई और उस पर एक पुल था। उसका नाम हमें पता नहीं था। तो वहाँ पर हमें कुछ स्कूली बच्चियाँ मिली जिनसे हमने उनके नाम के बारे में पूछा। उन्हें हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने प्रयास किया जैसे तैसे नेपाली में हमें वो समझा पाई कि उस नदी का नाम है ककुर खला। उसके बाद लगभग 4-5 किलोमीटर चलने पर हम एक गांव में पहुंचे जिसका नाम था भुलके। उस गांव में पहुंचकर हमें 2 औरत लोग यानी मैया लोग रोड में जाते हुए दिखाई दी। हमने उनसे रास्ता पूछने का प्रयास किया पर वो हमें देखकर भाग गई। उन्हें लगा कि 2 बाबा के वेश में लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। उसके बाद हम रातू खोला पुल को पार करके एक गांव में पहुँचे। हम सड़क के एक किनारे से जा रहे थे तो सड़क के दूसरे किनारे पर बनी एक झोंपड़ी से आवाज़ आई। हम रुके, हमने आवाज़ सुनी तो देखा एक मैया है जो एक छोटी सी घास की झोंपड़ी बनाकर उसमें बैठी है और हमें बुला रही है। तो हम रोड को पार करके उनके पास पहुँचे। उन मैया के पास पहुंचकर हमने देखा कि उनके पास बेचने के लिए 4 नमकीन के पैकेट हैं और एक टॉफ़ी का डिब्बा। पर उनकी दिलदारी देखो कि उनने हमें रोककर बुलाकर अपने पास वो जो खाने का सामान था 6 टॉफ़ी थी, 2-2 3-3 करके। एक मैं था और एक और मेरे साथ महाराज जी थे। उनको मैया ने 3-3 टॉफ़ी दी। मैया का टॉफ़ी रूप जो प्रसाद था, आशीर्वाद था, वो लेकर फिर हम आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने पर एक जंगल आया। जेशाल के वृक्षों का जंगल था। वहाँ पर भोरले नाम एक जगह थी। वहाँ पर भोरले जंगल में शाल वृक्ष के वन में हमने आसन लगा लिया और लगभग 2-2.5 घंटे विश्राम किया, क्योंकि बहुत दूर चलने के बाद थोड़ा थके भी थे और धूप इतनी थी कि चला नहीं जा सकता था। तो इसलिए इस वन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो हमने भी अपनी पन्नी बिछा के आसन लगाया और लेट गए विश्राम करने के लिए। उसके बाद फिर हमने अपनी यात्रा को आरंभ किया और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अभी तक जो नेपाल का अनुभव रहा है, जहाँ किसी को रुकने के लिए पूछो तो उतना जल्दी लोग हाँ नहीं बोलते हैं, पर प्राकृतिक तौर पर इतना मनोरम दृश्य है। नई नई चीज़ें हैं, नए नए गाँव हैं। लोग अपने घर में जो मक्की आदि को सुखाने के लिए ऐसे पेड़ में बांध के लटका देते हैं और फिर सालों भर वो वहाँ पड़ी रहती हैं। हम मंदिर को देखते, गांव को देखते, जब थक जाते तो विश्राम करते, फिर से अपनी यात्रा को आगे शुरू करते। इस तरह से नेपाल में हमारी यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आज दिन भर चलने के बाद हम एक नदी को पार करके एक जंगल से होते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं। अब वैसे भी शाम का समय हो रहा था, हम थक भी चुके थे, रुकने का मन कर रहा था। हमने बहुत बार पूछा पर लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह पूछते पूछते हम अंत में एक गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम था सोमबारे। सोमबारे गांव में पहुंचकर हमें एक सरकारी बंगला दिखाई दिया। एक सरकारी डिपार्टमेंट का कोई घर टाइप था। तो हम उस बंगले में घुस के हमें वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया और उनसे हमने पूछा क्या रात्रि जहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो उनने हाँ बोल दिया। इनका नाम है बाल कुमार सोनवार, जो सोमबारे ज़िला में एक कंपनी में काम करते हैं, जो एक रोड कंपनी है, उसमें इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। इनने आज हमें रुकने के लिए हाँ बोला है। तो इनके इस बंगले में आज रात्रि हम विश्राम करेंगे। फिर मैंने जहाँ बिना कुछ विश्राम किए खाना बनाया खुद के लिए और इन्हें भी बनवाया के खिलाया कि टेस्ट करो आज का खाना कैसा होता है। जी सब्जी बनाने के लिए 2 लीटर दही ले आए तो बन गए आज दही कड़ी और रोटी। इस तरह से रात्रि का